विकास मौर्य। ओके। तो अब होता क्या है कि कंप्यूटर में एक कैलकुलेशंस, कंप्यूटर इज यूज फॉर कैलकुलेशन, ये हम लोगों को पता है। कंप्यूटर हम क्यों यूज करते हैं? फॉर कैलकुलेशन। ठीक है। अब कैलकुलेशंस दो तरह की होती हैं। एक होती है सिंपल कैलकुलेशन, जिसको हम लोग कहते हैं सिंप्लेक्स, और एक होती है टफ, यानी जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है। सिंप्लेक्स कैलकुलेशन जो इजीली हो जाए, लाइक प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ये सिंपल कैलकुलेशंस है। और जब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की बात करते हैं तो उसमें स्क्वायर रूट्स वगैरह आ जाते हैं, रूट आ जाता है। ठीक है। और इंटीग्रेशन आ जाता है, और डिफरेंशिएशन आ जाता है। ठीक है। और अल्फा बीटा गामा आ जाता है। जहाँ पर ये सब चीज़ें शुरू हो जाएं, साइन कॉस थीटा ये सब आ जाता है, साइन कॉस। ठीक है। जहाँ पर एंगल ट्रायंगल शुरू हो जाए, इस तरह के जो कैलकुलेशंस हैं जहाँ पर इस तरह से नंबर्स शुरू हो जाएं, जैसे 2.1 इंटू 10⁻³ या 5.0 इंटू 10⁻10, इस तरह के कैलकुलेशंस हमारे क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, वो कहाँ पर होता है? एरिया ऑफ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वो होता है आपका साइंस। ठीक है। साइंस का जो एरिया होता है वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन का एरिया होता है। बाकी जो हमारे जो घरों में काम होते हैं, जो हमारे बिजनेस में काम होते हैं, जो यूनिवर्सिटीज में काम होता है, ठीक है, जो बैंक्स में काम होता है, बैंकिंग सेक्टर में जो काम होता है, मार्केट सेक्टर में जो काम होता है, मार्केटिंग से रिलेटेड, ये सभी काम जो है वो हमारे आ जाते हैं सिंप्लेक्स कैलकुलेशन में। और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में इसको लिख लिया, हम हटा रहे हैं इसको, अपना जल्दी जल्दी लिखते चलो इसको। लिख लिया, नेक्स्ट करें, हटा दें इसको। वैक्स 800 मिनी कंप्यूटर है, तुम पूछ रहे हो विकास मौर्य, वैक्स 800 एग्जाम्पल ऑफ मिनी कंप्यूटर। ठीक है विकास, वैक्स 8000 जो लिखा है वो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ मिनी कंप्यूटर, नेम है वो मिनी कंप्यूटर का। इसको हटा रहे हैं स्क्रीन को। ठीक है। और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन का जो एरिया होता है, यानी कि साइंटिफिक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, इसके जो एरियाज होते हैं वो एरिया कौन कौन सा होता है? जैसे जैसे सेंसिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है। सेंस मैकेनिज्म, सेंसिंग होती है ना। सेंस मैकेनिज्म का मतलब होता है जैसे
लेज़र से सेंस होता है तो बॉम्ब ट्रिगर हो जाता है, लेज़र से सेंसिंग होती है तो डोर ओपन हो जाता है, ठीक है। वॉइस सेंसिंग होती है, आवाज़ की सेंसिंग, वॉइस सेंसिंग, ये एरियाज हैं। रोबोटिक्स, एयर कंट्रोल और रॉकेट लॉन्चिंग और और सिस्मिक सिस्मिक डेटा एनालिसिस और वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग मतलब मौसम की भविष्यवाणी, ठीक है। तो इन एरियाज में काफी, ये सभी एरिया कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के एरियाज हैं। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन मतलब जटिल गणनाएं, ठीक है, जिनको हम गणनाएं कहते हैं। यहाँ पर गणना होती है ना, तो यहाँ पर जो गणना होगी वो कैसी होगी, बहुत जटिल गणना है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होगा। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन का मतलब होता है कि ऐसे कैलकुलेशंस जिनको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे, ठीक है, और वो इतने आसानी से फॉर्मूले में फिट ना बैठे, उनको मतलब कई तरह के फॉर्मूला से सॉल्व करना पड़ता है, तो उनको हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कहते हैं। मैथ्स के स्टूडेंट्स जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। अब इन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को ये कैलकुलेशंस कुछ इस तरह की कैलकुलेशंस होती हैं, जैसे जैसे छोटे छोटे नंबर हैं, हमने कहा 2/2, तो ये 4 हो गया। लेकिन अगर हमने कहा 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 4.5 × 10⁻14, तो ये दिखने में तो बड़े छोटे नंबर लग रहे हैं, लेकिन इनको करने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, समय लगेगा। तो दीज टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस टेक टाइम, टाइम लग सकता है इसमें, ठीक है। तो इसी तरह की जो ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, these calculation are solved by solved by नहीं, ऐसा लिखते हैं इसको, ऐसा नहीं, यहाँ पे लिखते हैं if these type of calculation
solved by mini computer, micro computer, or mainframe computer, then it will take lot of time, like month और years। मतलब ऐसे कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए नॉर्मल कॉपी पेपर पे करा जाए हाथ से, भाई कैलकुलेटर्स लाया इसलिए गया कि कैलकुलेशंस आसान बनाई जाए। जब कैलकुलेटर आ गया तो सारी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करना शुरू कर दिया गया, लाइक कंप्यूटर से। तो अगर कॉम्प्लेक्स टास्क है, लाइक सेंसिंग मैकेनिज्म है, वॉइस सेंसिंग है, रोबोटिक फील्ड है, एयर कंट्रोलिंग है, रॉकेट लॉन्चिंग है, इस तरह सीस्मिक एनालिसिस, सीस्मिक डेटा एनालिसिस का मतलब होता है भूकंप वगैरह को नापने के लिए जो एनालिसिस होती है, भूकंप है, तूफान है, ठीक है, जैसे ये सुनामी वगैरह है, इन सब की लहरें और इन सब की जो स्पीड होती है, जैसे पता नहीं चल जाता है, अक्सर बताया जाता है तूफान 150 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है। अब बताइए इतने बड़े तूफान को मेजर कैसे कर लिया, कौन सी मैकेनिज्म लगा दी? ऐसा तो नहीं कि ऊपर छत पे खड़े हो गए, हाथ ऐसे कर दिया और हाथ ऐसे लहरा के और हाथ हिल रहा है, कहना हाँ ये 100 किलोमीटर की स्पीड है, बता दो न्यूज चैनल में। ऐसा नहीं होता है। इसके लिए बकायदा पूरा सेंसिंग टेक्नोलॉजीज होती हैं और सुपर कंप्यूटर ही इस तरह के कैलकुलेशन को परफॉर्म करके रिजल्ट देते हैं। जैसे आप अक्सर ये देखते हैं कि आपको इस तरह की न्यूज़ मिलती हैं कि आप अगले 24 घंटे में मौसम का जो जानकारी मिलती है कि फलानी फलानी जगह बारिश होगी, तो ये इतनी जल्दी कैसे पता चल जाता है कि 24 घंटे का आपको बता दिया जाता है कि 24 घंटे में बारिश हो सकती है, तूफान आ सकता है, या समुद्र में इतनी तेजी से तो फलाना तूफान बढ़ रहा है, अक्सर आप न्यूज़ में सुनते होंगे। तो ये बहुत लार्ज कैलकुलेशंस हैं, अगर इनको नॉर्मल कंप्यूटर से एक लैपटॉप से जो क्या कहते हैं सरकार फ्री में बांटती है उससे अगर करा जाए तो इट विल टेक 3 years टू कैलकुलेट द सिस्मिक डेटा एनालिसिस कैलकुलेशन, जो भूकंप की कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि हमें क्या करना है, सॉल्व भी जल्दी करना है, यानी कि सेकंड्स में आंसर भी आए और टफ क्वेश्चंस भी हैं। तो इसके लिए क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स चाहिए, ढेर सारे कंप्यूटर। जैसे मेन फ्रेम में जो कैलकुलेशंस होती हैं वो बहुत सिंपल कैलकुलेशंस होती हैं। भाई उसमें सेट फार्मूला है कि आपका क्या कहते हैं जैसे बैंक में फार्मूला सेट होता है, आप 1 रुपए जमा करेंगे तो भी उसका 10% कैलकुलेट करेगा, 100 रुपए जमा करेंगे तो उसका 10% कैलकुलेट करेगा। ठीक है, अगर आप लोन लेंगे, आपने 10% से लोन लिया है कि 4% से लोन लिया, उसमें सारे फार्मूला सेट है और उसमें उस तरह से प्रोसेसिंग होती रहती है। लेकिन जो नेचुरल है, जैसे बाढ़ वाड़ अक्सर आती है तो अक्सर लोग बताते हैं कि न्यूज़ में आप सुनते होंगे कि इतना लाख 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। तो अब 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया और वो इतनी स्पीड से आ रहा है, फलानी स्पीड से आ रहा है, और वो इतनी देर में यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे खतरे के निशान से ऊपर हो जाएगा। ये जो एनालिसिस आपको मिलती हैं, ये जो डेटाज आपको मिलते हैं, ये कैलकुलेशन दीज कैलकुलेशंस आर डन बाय द सुपर कंप्यूटर, ये सुपर कंप्यूटर से करा जाता है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए आया कि जब लार्ज कैलकुलेशंस की जाने लगी तो उससे बहुत ज्यादा समय लगने लगा। तो ये हुआ कि कुछ ऐसा इसमें लगाया जाए, मतलब नंबर ऑफ प्रोसेसर्स को बढ़ा करके हम डेटा को जल्दी से जल्दी, जैसा कि एक एक प्रोसेसर अगर 1000 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड कर रहा है तो उन्होंने 10 प्रोसेसर लगा दिए, तो 1000 इंटू 10,000। ठीक है, तो आपके क्या कहते हैं कितना हो गया, 1000 और 10, 1 लाख, 1 लाख इंस्ट्रक्शन पर सेकंड एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो और वो भी कैसे कैलकुलेशंस, इस तरह के कैलकुलेशन जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस है। ठीक है, तो आपके जो सुपर कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सॉल्व करता है, और वो कैलकुलेशन जो नॉर्मल और साधारण कंप्यूटर जो है महीना और साल ले सकता है, ये कंप्यूटर पर सेकंड के हिसाब से आपको आंसर्स दे देता है। ठीक है, अच्छा अब कुछ इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चलते हैं।
अरमान अली अभी हमने कुछ नहीं बताया, यही स्क्रीन हमारा पहला स्क्रीन है, फर्स्ट स्क्रीन है, उसमें कोई परेशान मत हो। इसमें हमने यही समझाया है, हम लोग सुपर कंप्यूटर आज पढ़ रहे हैं कि सुपर कंप्यूटर क्या है। तो सुपर कंप्यूटर साइंटिफिक कैलकुलेशंस को, साइंटिफिक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए होता है। नॉर्मल कंप्यूटर साइंटिफिक कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। जैसे आपकी सैटेलाइट लॉन्चिंग है, अब सैटेलाइट लॉन्चिंग में यहाँ से 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 800 किलोमीटर से जो उपग्रह हैं वो लॉन्च होना शुरू हो जाते हैं। 400 किलोमीटर अर्थ से 400 किलोमीटर ऊपर भी उपग्रह लॉन्च हो जाते हैं, 800 किलोमीटर भी लॉन्च हो जाते हैं, 1000 किलोमीटर भी, और 36,000 किलोमीटर पे भी लॉन्च हो जाती है सैटेलाइट, जिसको हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है। तो ये जो सैटेलाइट्स वगैरह होती हैं, इनको लॉन्च करने के लिए जो कैलकुलेशंस होते हैं, वो कैलकुलेशंस जो करे जाते हैं, नॉर्मल कंप्यूटर अगर वो कैलकुलेशन करे तो सालों में रिजल्ट्स आएंगे। तो जब कंप्यूटर आ गया तो उसमें ये सोचा गया कि क्योंकि जैसे ही कोई मशीन आती फौरन हैवी मशीन्स बनने लगती हैं। ठीक है। जैसे ड्रिल मशीन जब आई तो ड्रिल मशीन से बड़ा ड्रिलर बन गया। ड्रिल मशीन से आप घर में एक छेद करके कील टांग लेते हैं, लेकिन बड़े ड्रिलर से पूरी की पूरी बिल्डिंग एक बार में आप ड्रिल करके गिरा सकते हैं। तो वो क्या होता है, कोई भी मशीन आता है उसका एक बिग फॉर्म बनता है, मेगा फॉर्म। ठीक है। जैसे ट्रक्स होते हैं, मेगा ट्रक्स होते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर मेगा कंप्यूटर्स जो होते हैं। तो ये जो सुपर कंप्यूटर्स आर मेगा कंप्यूटर्स, और ये मेगा कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर से बिल्कुल अलग है, क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारे जो नॉर्मल दिनचर्या, जैसे मार्केटिंग है, बिजनेस है, और सेल्स है, ट्रांजैक्शंस है, और यूनिवर्सिटी है, और हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में पेशेंट का लेखा जोखा रख रहा है, आपका जो पर्सनल कंप्यूटर है वो आपके लेखा जोखा रख रहा है, इनकम टैक्स का रख रहा है, सर्विस टैक्स का रख रहा है। लेकिन सुपर कंप्यूटर किनको रखेगा? जैसे सेंस मैकेनिज्म है, वॉइस सेंसिंग है, रोबोटिक्स है, एयर कंट्रोल सिस्टम है, रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, सिस्मिक डेटा एनालिसिस है, सैटेलाइट लॉन्चिंग है, वेदर फोरकास्टिंग है, इस तरह के काम में जो कैलकुलेशन होता है, उन कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए। और ये जो कैलकुलेशंस होती हैं वो साधारण नंबर नहीं होते हैं, वो इस तरह के असाधारण नंबर होते हैं। जैसे 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 4.5 × 10, ये तो हमने एक बहुत छोटा सा आपको एलिमेंट, ऐसा नहीं कि खाली इतना ही करने के लिए सुपर कंप्यूटर को बना दिया गया। इस तरह के हजारों नंबर लिए जाते हैं। ठीक है ना। अब एक चीज समझो, पहले इसकी स्पीड हम लोग समझ लेते हैं, सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मेजर कैसे करा जाता है। ठीक है, ये स्क्रीन नोट हो गया, यही स्क्रीन पहला स्क्रीन था। अरमान अली टेंशन नहीं लेना। और इसमें समझ में आया ना, यहाँ पे समझ में आ गया इसकी हम स्पीड अब आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको समझ लीजिए, फिर सुपर कंप्यूटर की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन? ओके। तो अब इसकी स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो कैलकुलेशन क्या है समझ लेते हैं। जैसे होता क्या है कि इसमें कोई भी एक इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स, वन कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन, एक कॉम्प्लेक्स जो इंस्ट्रक्शन होगा उसको कहा जाता है, यहां पर आप लिखिए, द स्पीड ऑफ, जैसे हम लोग सुपर अपने नॉर्मल कंप्यूटर की स्पीड गीगाहर्ट्ज में नापते हैं, जो आपके प्रोसेसर है, मोबाइल में भी जो प्रोसेसर लगे हैं वो गीगाहर्ट्ज के हैं, जो हर्ट्ज, और हम लोग ने देखा था ना, हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज। ठीक है ना। हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज, ये देखा था। अब इसका स्पीड क्या होता है, द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर इज measured into flops, is measured into flops। सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर
कंसिस्ट ऑफ n प्रोसेसर। ये n प्रोसेसर का मतलब हो गया मोर देन वन प्रोसेसर। लाइक मेन फ्रेम कंप्यूटर, जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर में होता है वैसे। लाइक मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम में भी एक से ज्यादा प्रोसेसर होते हैं। तो आप कहेंगे मेन फ्रेम को सुपर कंप्यूटर क्यों नहीं कहते? क्योंकि मेन फ्रेम जो है वो मार्केट के, बिजनेस के, अकाउंट के, इनकम टैक्स के, और आपका जो है सर्विस टैक्स के, और हॉस्पिटल के, और यूनिवर्सिटी के, और आपके घर के, और जनरल स्टोर के, मेडिकल स्टोर के डेटा को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। जबकि सुपर कंप्यूटर साइंटिफिक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए काम में आता है, जहां पर उसको जो रिजल्ट चाहिए वो सेकेंड्स में चाहिए। ठीक है, तो जो सुपर कंप्यूटर्स हैं, इट कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट का मतलब इसमें होता है, कंसिस्ट ऑफ एन प्रोसेसर। एन प्रोसेसर का मतलब होता है ग्रेटर देन वन प्रोसेसर। अब ये ग्रेटर देन वन प्रोसेसर 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं। ठीक है, सुपर कंप्यूटर यूज पैरेलल कंप्यूटिंग। पैरेलल, पैरेलल कंप्यूटिंग। पैरेलल कंप्यूटिंग क्या होता है? पैरेलल कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि अगर यहाँ पर मान लीजिए, मान के चलते हैं कि यहाँ पर कुछ प्रोसेसर्स लगे हुए हैं। यहाँ प्रोसेसर वन, प्रोसेसर टू, प्रोसेसर थ्री, प्रोसेसर फोर, फाइव, सिक्स, ऐसे करके इस तरह से करके एन प्रोसेसर्स लगे हुए हैं। ठीक है, प्रोसेसर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ऐसे करके एन प्रोसेसर लगे हैं। और आप जानते हैं, हमने आपको बताया है कि जो प्रोसेसर्स होते हैं वो या तो, या तो 8 बिट के प्रोसेसर होंगे, या 16 बिट के होंगे, या 32 बिट के होंगे, या 64 बिट के होंगे। तो लेटेस्ट जो है वो अभी 64 बिट चल रहा है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये सभी कितने बिट के हैं? सब 64 बिट के हैं, 64 बिट के। होता क्या, पैरेलल कंप्यूटिंग का मतलब समझिए। पैरेलल कंप्यूटर का मतलब है कि एक साथ सभी वर्क करें, उसको हम पैरेलल कहते हैं। जैसे कोई भी गाड़ी अगर बंद हो जाती है, जैसे कोई गाड़ी बंद हो जाती है, तो अक्सर लोग कहते नहीं है जरा यार धक्का लगाना। तो एक आदमी अगर बड़ी सी गाड़ी को धक्का लगाएगा, कॉम्प्लेक्स का मतलब, विकास मौर्य कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स का मतलब हुआ है कि जटिल। सर इसको सुपर कंप्यूटर में लिखें? हाँ बिल्कुल लिख लीजिए, क्यों नहीं लिखेंगे। देखो पैरेलल कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है कि एक साथ सब काम करें, यानी कि ये सारे प्रोसेसर, जितने भी प्रोसेसर्स यहाँ पे लगे हैं, ऑल प्रोसेसर, ऑल प्रोसेसर वर्क एट सेम टाइम, वन बाय वन करके नहीं, सेम टाइम। जैसे मान लो कि एक ट्रक बंद हो जाता है रोड पर, और बोलता है ड्राइवर के भाई धक्का लगाओ, तो ये चलेगी नहीं, तो ट्रैफिक ऐसे ही जाम रहेगा। तो अगर एक आदमी उतर के धक्का लगाएगा उससे, तो 10 आदमी जमा हो गए। एक ने धक्का लगाया, नहीं स्टार्ट हुआ, हिली ही नहीं ट्रक। दूसरे ने लगाया, नहीं हिली। तीसरे ने लगाया, नहीं हिली। तो क्या होगा, दसों लोग एक साथ मिल करके धक्का लगाएंगे। तो ये जितने कम प्रोसेसर हैं, ऑल वर्क्स टुगेदर एट अ टाइम, इसी को क्या बोला जाता है? इसी को कहा जाता है पैरेलल कंप्यूटिंग। कोई पूछे कि पैरेलल कंप्यूटिंग क्या है, तो आप कहेंगे मल्टीपल प्रोसेसर परफॉर्म एनी टास्क एट अ टाइम। ठीक है, मल्टीपल प्रोसेसर, मल्टीपल प्रोसेसर
वर्क एट अ टाइम, एक समय में, वर्क एट अ टाइम, एक समय में। अब अगर 1000 प्रोसेसर लगे होंगे तो वो एक ही समय में काम करेंगे, और अगर 1 लाख प्रोसेसर लगे तो भी वो एक ही समय में काम करेंगे। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। अच्छा, अब एक चीज देखो, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट इसी में जो सबसे पहले कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट लेकर आया, सुपर कंप्यूटर का, सुपर कंप्यूटर का जो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था वो लेकर आया है, कंपनी का नाम है क्रे। क्रे, ठीक है ना, 1962। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, उसका नाम है क्रे। क्रे कंपनी का नाम है, क्रे, ठीक है, 1962। और इस कंप्यूटर का जो नाम था वो था CDC 6600। कंप्यूटर का नाम था, क्रे इज द नेम ऑफ कंपनी, CDC 6600, ठीक है। इसी के साथ एक कंप्यूटर और बना था जो क्रे ने ही बनाया था, उसका नाम था एटलस। एटलस सुपर कंप्यूटर, ठीक है। CDC होता है कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन, कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन। और हमारे जो पीछे आप देख रहे हैं ना, वो प्रत्यूष है, फास्टेस्ट कंप्यूटर ऑफ द इंडिया। लेकिन जो इंडिया का सबसे पहला कंप्यूटर जो बना था वो था परम। ये वर्ल्ड का सबसे पहला कंप्यूटर था, वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। और इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर था वो लिख लो, इंडिया सुपर कंप्यूटर, वो इज परम 8000, परम 10,000, इनका नाम दिया गया, नेम है। और इसको लाया गया 1991, पुणे में, ठीक है, पुणे। और इंडिया का जो कंप्यूटर है, जो नॉर्मल कंप्यूटर जो था वो था सिद्धार्थ।
ये नॉर्मल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर नहीं है, तो ये अलग से लिख लेना। और ये जो परम है, ये इसको बनाया विजय पी भास्कर। ये जो है इंडिया के चार्ल्स बेबेज हैं। ठीक है, इंडिया के चार्ल्स बेबेज, सुपर कंप्यूटिंग इन्होंने ने शुरू करी। ही स्टार्टेड सुपर कंप्यूटिंग फॉर इंडिया।